हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में सांप्रदायिकता या धार्मिक आंदोलन के ऊपर। इग्नू यूनिवर्सिटी ये टॉपिक आपका एमपीएससी 007 और एमपीएससी 008 में आता है। तो हम बात करेंगे भारत में सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। इससे पहले कुछ सांप्रदायिकता के कुछ तथ्यों पर हम बात करते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का उदय अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो शासन करो की नीति के उपरांत हुआ। लोगों को बाद में धर्मों के आधार पर संगठित किया जाने लगा। हिंदू और मुसलमान धर्मों के लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए। तो जब भारत में अंग्रेज शासन काल आया था, उससे पहले भारत में मुगलों का शासन था। भारत में जब अंग्रेजों ने मुगलों के शासन का अंत करके अपने शासन को स्थापित कर लिया, तो अंग्रेजों को भली भांति पता था कि मुस्लिम समाज दोबारा अपनी सत्ता को दोबारा पाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। इसके तहत इन्होंने हिंदुओं को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया और सरकारी नौकरी और पदों पर हिंदू समाज के लोगों को आसीन किया और सभी सरकारी नौकरियों में मुसलमान समाज के लोगों को वंचित रखा ताकि मुसलमान कमज़ोर हो सके। जब इन्हें लगा कुछ समय बाद, जब इन्हें लगने लगा कि हिंदू समाज जो था वो बहुत शक्ति के रूप में उभरने लगा है, तो मुस्लिम समाज एकदम कमज़ोर हो गया। तो इन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन करके उन्होंने मुसलमान को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया और अब हिंदू समाज को समर्थन देने से अपने आप को इनको वंचित रखा अपने अधिकार से। तो इस तरह से इन्होंने कभी मुसलमान और हिंदुओं को आपस में एक दूसरे के प्रति लड़वाया और घृणा पैदा करी, जिससे भारत में फूट डालो शासन करो नीति ही एक ऐसा आधार था जो भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन स्थापित रहा। और इसके बाद हिंदू और मुसलमानों ने अपने अपने अलग अलग संगठन बना लिए। जैसे मुस्लिम समाज के लिए मुस्लिम लीग और हिंदुओं के लिए आरएसएस या हिंदू विश्व परिषद जैसी संगठनों का स्थापना हुआ। समय समय पर दोनों संप्रदायों हिंदू व मुस्लिम के बीच हिंसा भी हुई और सांप्रदायिकता के कारण भारत का विभाजन भी हुआ। अभी भी स्वतंत्र भारत में रुक रुक कर सांप्रदायिक दंगे होते रहे। सामान्यतः स्वतंत्रता के पहले हिंदू महासभा और स्वतंत्रता के बाद विश्व परिषद, बजरंग दल और आरएसएस द्वारा हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इन संगठनों का मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वालों को मुसलमान, सिख, ईसाई कहना शोभा नहीं देता। धर्म संबंधी आंदोलन के माध्यम से हिंदुओं को इन संगठनों द्वारा एकजुट करने का प्रयास किया गया। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, देखते बच्चों। सांप्रदायिकता का अर्थ है कि जब किसी देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को महत्वपूर्ण मानते हैं और अन्य धर्मों से घृणा करते हैं, तो इससे देश में धार्मिक हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इसी को हमने सांप्रदायिकता का नाम दिया। और इसके अंतर्गत जो अब ये विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को ही महत्वपूर्ण और उच्च मानते हैं, तो इसे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकता के उदय के कारण क्या थे। पहला है फूट डालो शासन करो की नीति। तो बच्चों, फूट डालो शासन करो की नीति के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को स्थायी बनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए हिंदुओं को समर्थन देना स्टार्ट करा और मुसलमानों को इन्होंने राजकीय सहायता बिल्कुल नहीं दी, ना सुविधाएं दी गई, जिसके कारण मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान अपनी सत्ता को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाद में हिंदू विरोधी नीति को अपनाकर मुस्लिम समर्थन नीति को अपनाया, जिस कारण हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने एक दूसरे से प्रति लड़वाया। फिर है द्विराष्ट्र का सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग। जी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत को रखा गया, जिसने उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। उन्होंने कहा दोनों जातियां एक राष्ट्र में कभी नहीं रह सकती, दोनों की परंपरा व संस्कृति दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। उनके इसी सिद्धांत पर पाकिस्तान की मांग बढ़ने लगी। इसी कारण भारत का विभाजन हुआ, जिससे सांप्रदायिक तो बढ़ावा मिला। फिर नेक्स्ट है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारण मुसलमान और ईसाई समाज शासक वर्ग से संबंधित रहे। इन दोनों संप्रदायों ने अपने अपने शासन काल में यहाँ केवल शासन किया। ईसाई और मुस्लिम शासकों द्वारा दुर्बल वर्गों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार भी किए गए। ये हमारे सांप्रदायिकता का तीसरा कारण था। भारत के नेक्स्ट भारत विभाजन। स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन होना भी सांप्रदायिकता का कारण था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने आज भी सांप्रदायिकता की भावना बनी हुई है, अर्थात विशिष्ट पंच के नाम पर राजनीति के भावना को भड़काने से सांप्रदायिकता की भावना पनपी। तो भारत में जो भारत विभाजन हुआ था वो हिंदू और मुसलमानों की घृणा की वजह से हुआ था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहना
पसंद नहीं करते थे, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से राष्ट्र जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान जिसको हिंदुस्तान का नाम रखा गया। इससे भारत का विभाजन हुआ। फिर नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन दलों की सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन। जी, भारत के लोगों में आज भी आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन पाया जाता है, जिसके कारण लोगों की सोच काफ़ी सीमित व संकुचित होकर रह गई है। ऐसे में लोगों को भड़काना और उनसे राजनीतिक लाभ उठाना काफ़ी आसान हो गया है। इस सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है दलों की सांप्रदायिक नीति। भारत में दलों की सांप्रदायिक नीतियाँ सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण बनी है। भारत के सभी राजनीतिक दल कम या अधिक मात्रा में सांप्रदायिकता की भावना को फैलाने में जिम्मेदार है। इससे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो हमने ये बात करी थी सांप्रदायिकता के उदय के कारण। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता में उभरती हुई प्रवृत्ति, यानी सांप्रदायिकता में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। जैसे कि पहला था हिंदू सांप्रदायों में जागृति संगठित रहने का नकारात्मक उपाय। इसके अंदर विभिन्न सांप्रदायों से संगठित होने के नकारात्मक उपायों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज भी मुसलमान और हिंदू संप्रदाय के लोग दूसरे धर्मों के लोगों को अपने धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि मीनाक्षीपुर में हुआ। इसी प्रकार के ईसाई हिंदुओं को ईसाई मत में बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये है संगठित रहने का नकारात्मक उपाय। बात करते हैं हिंदू संप्रदायों में जागृति। मुस्लिम व ईसाई सांप्रदायिकता का एक परिणाम यह निकला कि भारत के विद्वान हिंदू संप्रदाय जो कभी संगठित नहीं हुए थे, आज ये संगठित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू परिवार के रूप में भारत के लगभग सभी संप्रदाय तेजी से संगठित हो गए हैं और उन्होंने आक्रामक रूप अपना लिया है। नेक्स्ट है हमारा संप्रदाय पर राजनीतिक दलों की निर्भरता। देश में नेक्स्ट है सांप्रदायों पर राजनीतिक दलों की निर्भरता। देश में जो सांप्रदायिक प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं, देश के राजनीतिक दल इन सांप्रदायों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। इनकी राजनीतिकता का आधार सांप्रदायिकता बन रही है। अब नेक्स्ट है अलगाववाद का विकास। सांप्रदायिकता की भावना से विभिन्न धार्मिक पंथों में राष्ट्रीय धारा से अलगाव की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। यहाँ ये प्रवृत्तियाँ इस समय उजागर होती हैं जब कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर तनाव पैदा होता है और उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाव की भावना का निरंतर विकास हो रहा है। तो ये हमने सांप्रदायिकता के ऊपर पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।